हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एपी सिंह की एक षड्यंत्र वाला इंटरव्यू, जिसे आप कहते हैं ना, षड्यंत्र भरा ही कह सकते हैं उसको, कि एक मीडिया कर्मी ने अच्छे से उससे सवाल जवाब किए तो उसने क्या क्या जवाब दिए, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू स्टार्ट करूं तो आपको मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि एपी सिंह की भी जो हरकतें हैं और सीमा हैदर के लिए वो सबको पता पड़े और आने वाले समय में सीमा के बच्चे गुलाम हैदर को मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एपी सिंह जो आजकल सीमा के साथ है, आजकल क्या शुरू से साथ था, तो उसने क्या कहा है सीमा से, उसने सीमा को पाठ पढ़ा दिया है कि भाई आप मीडिया के सामने ना आए और सारे अगर वो पूछते हैं तो आप ये कह दीजिए कि मेरे वकील से आप बात कर लीजिए। तो एपी सिंह ने ये सीमा को एक अच्छा सा पाठ पढ़ा दिया है, अच्छे से उसको लिख के दे दिया है कि तुम यही शब्द बोलोगे। तो जो भी कोई मीडिया कर्मी उसके पास आता है, सीमा हैदर के पास, तो वो सीधे साफ शब्दों में कहती है कि मेरे वकील यानी एपी सिंह मेरा वकील है और मेरे एपी सिंह से बात कीजिए। क्योंकि एपी सिंह चाहता है कि मेरी पब्लिसिटी बनी रहे और मैं मीडिया के सामने आता रहूं तो मुझे लोग बाग जाने समझें। इसी वजह से उसने ये गेम खेला है। तो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, तो उसमें पत्रकार क्या पूछ रहा है, जर्नलिस्ट क्या पूछ रहा है, वो सीमा हैदर नाम लेता है। जाहिर सी बात है, वो सीमा हैदर, सीमा मीना तो हुई नहीं है। तो वो कहता है सीमा हैदर को आपने कहा है कि मुझसे बात ना करके एपी सिंह से बात करें। तो एपी सिंह कहता है हाँ, बहुत वो परेशान हो जाती है, भीड़ हो जाती है उसके यहाँ पे और वो बात नहीं कर पाती है, ये नहीं कर पाती है। तो वो सारे एक्सक्यूज वो दिखाता रहता है। तो एपी सिंह ने कहा, एपी सिंह से सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वो मैं सवाल जवाब आपको सुनवाऊंगी कि वो पत्रकार क्या कह रहा है। तो आप उसको देखिएगा, सुनिएगा कि वो पत्रकार कह रहा है कि वो ये बोल रहा है कि भाई अभी तो वो सीमा हैदर है, सीमा मीना नहीं है। तो एपी सिंह इसमें जवाब कहता है वो 2 साल से, 2022 से वो यहाँ पर है, भारत में है, करवा चौथ मना चुकी है और सनातन धर्म मना चुकी है और उसने क्या कहते हैं शादी करी है। तो पत्रकार ने कहा है कि भाई शादी करी तो अनलीगल शादी है, लीगल तो शादी है ही नहीं। तो वो वीडियो में आप सब कुछ सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं, लीगल शादी तो है नहीं। और अभी वो अगर उसने सनातन धर्म पाकिस्तान में अपनाया तो उसका क्या सबूत है, कोई प्रूफ है? अगर वो काठमांडू में भी गई तो उसके कोई फोटो या कोई शादी का सबूत है? पर नहीं है। तो एपी सिंह फंस गया है इन सब बातों में। तो आपको मैं उसका एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जिसमें आप देखिएगा कि एपी सिंह को पत्रकार ने बिल्कुल फांस दिया है। कहीं से वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या जवाब दे, लेकिन वो जानबूझ के ये वाली बात कर रहा है कि नहीं वो तो सीमा मीना है, सीमा मीणा है। उसके 4 बच्चे कैसे, उसके जिसका अंश है उन्हीं के नाम से तो जाना जाएंगे वो बच्चे, ये दूसरे के नाम से जाने जाएंगे? ऐसा तो जीवन में मैंने कहीं देखा नहीं। अगर आपने देखा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सुना है तो मुझे जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं वो वीडियो क्लिप जिसमें ये एपी सिंह की धज्जियां उड़ा रहा है ये पत्रकार। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब। बहुत बहुत। सीमा हैदर बड़ा संभल कर बोल रही हैं, कई बार कह रही हैं कि हमारे वकील से ही बातचीत करिए। आपने उन्हें कुछ सिखाया है क्या? नहीं, वो इस बात से अब संभल के बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्हें सीमा हैदर ही बुलाया जाता है मीडिया के द्वारा, जबकि वो सीमा मीना बन चुकी हैं। सीमा मीना बने हुए उन्हें बहुत समय हो गया है। 2 बार करवा चौथ का व्रत रख चुकी सीमा, पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, होली खेल चुकी, दिवाली कर चुकी, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पूजा कर चुकी, जो 2 साल से, और ये सबूत मैं आज नहीं कर रहा हूं कि मैंने शब्द बना लिए हैं, फेसबुक पर पूजा करते हुए भी हैं 21 के फोटो, 2022 के भी हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते भी, होली खेलते हुए, करवा चौथ का व्रत रखते हुए भी। तो जो महिला पाकिस्तान में रहते हिंदू धर्म करके मूर्ति पूजा कर रही, यानी हिंदू धर्म पूजा कर रही है, इसका क्या सबूत है? बुत पूजा कर रही, हिंदू धर्म ग्रहण कैसे किया जाता है? मूर्ति पूजा कर रही है, हिंदू अपने को मान रही है, कह रही है, और उसके बाद तो वैसे ही इस्लाम के अनुसार वो काफिर हो गई। इस्लाम तो उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जो काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। 4 वर्ष पहले तलाक हो चुका, 4 वर्ष पहले काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। नहीं, वो काफिर तो वो कहते हैं,
वो कहते हैं हिंदू आपने कहा ना कि काफिर हो गई, तो जो काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। उनके मौलाना कहते हैं, उनके मौलाना कहते हैं तो काफिर है, तो वो हिंदू तो है। तो आपने हिंदू मान लिया? हिंदू मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान के मौलाना कह रहे हैं कि वो काफिर है, इसलिए आपकी परिभाषा में हिंदू है। नहीं, वो मौलानाओं के बल पे नहीं, वो पाकिस्तान से भारत आई, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है काठमांडू के लिए, पाकिस्तान से वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा के द्वारा वो आई है दुबई। वो वीजा हिंदुस्तान के लिए था। दुबई से सुनिए आप, दुबई से वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा के द्वारा ही आई काठमांडू, वैलिड वीजा काठमांडू तक। काठमांडू में आके वो 7 दिन 8 रातें रही है वहां। उसके बाद उसने वहां काठमांडू में विवाह किया, शिव जी के मंदिर में विवाह किया। विवाह के बाद होटल में रही, होटल की डिटेल है, एटीएस के पास बिल है, सब कुछ है। उसके बाद जब सीमा के पति सचिन मीना ने कहा और उसने कहा आप चलें, कहां चलें, तो उसने कहा नहीं, बच्चे के बिना मां नहीं और मां के बिना बच्चे नहीं, तुम वापस जाओ और बच्चों को भी लेके आओ। उसके बाद वो और खुश हो गई कि हमारे बच्चों को जो पूर्व पति के हैं उनको भी कोई देखभाल करने वाला, उनको कोई गोद लेने वाला, उनका भी कोई वारिस है, उनकी भी देखभाल करने वाला है। सचिन ने कहा हमारे माँ बाप भी करेंगे, मैं भी करेंगे, सब करेंगे उन बच्चों का, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे। उसके बाद वो खुश होके वापस गई। वापस होके अपने जन्म से लेकर अब तक के सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, वीडियो, फोन, मोबाइल, लेटर, चिट्ठी पत्री, जो डॉक्यूमेंट्री चीजें थी, पोलियो वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, सब कुछ चीजें, सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा 4 बच्चों का खुद का दुबई आई। दुबई से वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा लेके 4 बच्चों का और अपना काठमांडू आई। काठमांडू से सीमा की पत्नी सचिन मीना की पत्नी सीमा बनकर के काठमांडू से भारत आई। ये इल्लीगल नहीं है आपकी परिभाषा में? हमारी परिभाषा में जब भारत के व्यक्ति की पत्नी, भारत के मूल नागरिक की हिंदू पत्नी काठमांडू से आती है अपने हिंदू नाम के साथ, हिंदू बच्चों के नाम के साथ, वो यहां आई, पोखरा से आई, जो उसकी डिटेल, जो उसके डॉक्यूमेंट, जो उसके बस टिकट, जो उसका किराया, जो उसका होटल, सिंह साहब, मैं आपकी स्टोरी को यहां पर रोकता हूं। अगर कोई पाकिस्तान की महिला किसी हिंदुस्तान के नागरिक से शादी कर लेती है तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है, हाँ या ना? नहीं, भारत की नागरिकता मिल नहीं जाती, अभी नहीं मिली। मैं छोटा प्रयास कर रहे हैं, छोटा सवाल, छोटा जवाब जी। अगर कोई पाकिस्तान की महिला भारत के नागरिक से शादी कर ले तो उससे भारत की नागरिकता नहीं मिलती है, मैं ठीक हूं? आधे अधूरे ठीक हैं, अभी मिली है। शादी के बाद अदनान सामी को तो मिली सर, अभी उदाहरण मत दीजिए। अदनान सामी ने गलत तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं किया था, तो इसलिए अभी गलत उदाहरण के बाद नहीं, तो गलत उदाहरण मत दीजिए भाई। तो ये भी रहने के बाद नागरिकता लेती, वीजा लेकर आती, आने के नहीं किया ना भाई। आने के बाद उसने डीएम बुलंदशहर को अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैं आता हूं, मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूं सिंह साहब, मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सीमा हैदर अब कह रही है कि भाई आपने सिखा दिया होगा कि छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं सवालों का जवाब दूंगा, इसीलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आप लोगों ने खूब लाइव भी किया, खूब उसके कमरे में घुस के जगह नहीं रहती थी, सुबह 8 से रात नहीं, लेकिन 10 बार उसके घर, अरे 10 बार सिंह साहब उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन में मेरी 3 बार बातचीत हुई, लेकिन 2-2 मिनट बातचीत हुई। मैंने कहा 15 मिनट मेरे साथ बैठ जाइए, वो कह रही है मेरे वकील से इतनी लंबी बातचीत कर लीजिए, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, हर किसी का अपना अधिकार है। पाकिस्तान की महिला भारत के नागरिक से शादी करती है, उससे भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। अब ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान का नागरिक अगर भारत आता है तो उसके लिए क्या नियम है? पाकिस्तान से इस देश में सिटीजनशिप एक्ट 1948 के बाद और आजादी के 75 साल जब हम स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं, उसके बाद इतने सालों में हजारों पाकिस्तानी, मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं, हजारों बांग्लादेशी, हजारों अफगानिस्तानी नागरिकों को हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लिस्ट मंगाई, डिटेल मंगाई, जो हमने देश के सिंह जी, आप गलत उदाहरण देकर डिफेंड करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अगर इल्लीगल तरीके से आप हिंदुस्तान में घुसते हैं तो आप उसे इसलिए जायज ठहरा रहे हैं कि पहले भी कई लोग इसी तरीके से आ गए। मैं अभी भी सीमा मीणा नहीं कहूंगा, क्योंकि शादी का कोई पुख्ता सबूत है नहीं, मैं आऊंगा उसके बाद। क्या सीमा हैदर ने भारत में इल्लीगल तरीके से घुसकर आपके हिसाब से कोई गलती नहीं की? उसमें उसको कुछ सजा नहीं होनी चाहिए? जितनी उसने गलती की उतनी गलती प्यार में, अंधे प्यार में, अरे भाई, युद्ध में, राजनीति भारत चलती है। आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं, और पाकिस्तान में कोई मिला, अरे पाकिस्तान का कोई इल्लीगली घुस जाए
लोग उसको नहीं स्वीकार करेंगे। आप इस बात को मानिए एपी सिंह जी। स्वीकार नहीं करेंगे। गोलियां आई हैं सदैव, पाकिस्तान से सदैव गोलियां आई हैं। 26/11 उसी पाकिस्तान की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान की आप तारीफ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर मुल्क है। मामले में उन्होंने 2 दिन में ना वहां एटीएस, अरे तो यहाँ भी कानून के तरीके से घुसी होती। एपी सिंह जी, अरे एपी सिंह जी सुनिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर सीमा हैदर वीजा लेकर आई होती हिंदुस्तान में और अगर कोर्ट में पहुंच जाती, मान लीजिए आप ही को वकील बना लिया होता, तो क्या आप कोर्ट मैरिज नहीं करवा दिए होते? कोर्ट मैरिज करवा दिए होते कि नहीं करवा दिए होते? वैलिड पासपोर्ट इसने अप्लाई किया, अरे करवा दिए। अरे तो वेट करते एपी सिंह जी। उनके लोगों ने नहीं हंगामा किया, एपी सिंह जी उनके वेट न्यूज करते, चैनल ने हंगामा नहीं किया, उनके लिए एटीएस नहीं आई, उन्होंने आतंकवादी नहीं माना, उन्होंने आर्मी कैसे, वहां आर्मी कैसे कंट्रोल करती है एपी सिंह जी, ना तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ना हमारे दर्शकों को बताने की जरूरत है। अब मुझे दूसरी बात, पशुपति मंदिर में शादी करने की बात, उसका कोई सबूत नहीं, वहां के लोग मना कर रहे हैं। आप किस शिव मंदिर की बात कर रहे थे? पशुपतिनाथ मंदिर में ही, पशुपतिनाथ मंदिर में काठमांडू में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड फोटो हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाए हैं, मांग भरते हुए लगा। हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू सनातन, हिंदू पद्धति, हिंदू विवाह मैरिज एक्ट साफ तौर पर कहता है। और आप देखते भी मिट्टी को रख के, नेपाल में शादी को होती रख है, के, जल को रख के, दूब को रख के, गणेश को स्थापित करके वहां पे जो पूजा होती है वही विवाह है, वही संस्कार है। राजस्थान में कीकड़ के वृक्ष के इधर भी लगाना फेरे, वो भी विवाह है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान का कानून नेपाल में लागू होता है? नहीं, क्यों लागू होगा? नहीं, अलग देश है। अलग देश है ना। तो अगर नेपाल में किसी ने, अमेरिका में किसी ने, पाकिस्तान में किसी ने किसी भी तरीके से शादी कर ली, तो आप कह देंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी मानी है? अमेरिका की शादी की हुई पत्नी भारत की भी पत्नी मानी जाती है। हर देश में अलग अलग शादी नहीं करनी पड़ती। अरे लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, नहीं करना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो शादीशुदा नहीं माना जाएगा। मेरे पिता ने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? किसी की माता तो हिंदुस्तान में शादी हुई ना? आपके पिताजी ने नेपाल में जाकर शादी की थी। मेरे पिताजी ने नेपाल में जाकर शादी की थी। आपने नेपाल में जाकर शादी की। वहां की शादी वाले जो यहाँ आए, यहाँ शादी रिन्यू नहीं करानी पड़ती है। अमेरिका के जो लोग भारत आए, शादी रिन्यू नहीं करानी पड़ती है। ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जो रिन्यू कराते रहो। जहाँ जिसकी एक बार शादी हो गई वो शादी हो गई। मतलब आप कहते हैं कि पाकिस्तान का, पूरी दुनिया, मतलब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल यही कह रहा हूँ, पति पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस कोई लेकर हिंदुस्तान में गाड़ी चला ले, कोई चालन नहीं होगा। यही तो मैं अरे अभी ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे थे, नहीं है। मतलब पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस हिंदुस्तान में गाड़ी चलाएगी। पति पत्नी का रिश्ता उस तरह